क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है उसका पहला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। कोई धातु है उसके एक चादर से बना हुआ है। उससे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। उसमें जो मटेरियल लगा है ना उसकी मात्रा ज्ञात करना है। ये पेज आपको दिख रहा है बिल्कुल एक चादर की तरह है। अब इसको क्या किया गया, इसको मोड़ के एक बेलनाकार बना रहे हैं। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बेलनाकार हो गया आपको, ये बेलनाकार हो गया। अब इसमें ये जो मटेरियल लगा है इसका ये पूरा ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा प्लस और क्या बोला है इधर से भी तो ढका होगा, टैंक है ना, तो टैंक को क्या करेगा इधर से भी ढकना होगा, इधर से और इधर से भी ढकना होगा, तो इसका भी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमारा ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, लिखेंगे यहाँ पे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आप एक चीज देखिएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला जो पोजीशन है ये वाला ये किस क्षेत्रफल का सूत्र होगा। ये जो आप पेज देख रहे हैं ना इसी को मैंने बेलन बनाया था। तो बेलन जब बना दिए तो ये वाला जो पोजीशन दिख रहा है ना ये वाला पोजीशन, इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का है। ये हो गया। और ये 2 पाई आर स्क्वायर है, तो ये वृत्त होता है। अब वृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये नीचे वाला हिस्सा वृत्त ही है, तो 1 और 2 इसलिए आगे 2 लग गया है, 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब इसमें आर यहाँ पे दे रखा है, आर 7 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखा है, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सूत्र पर बैठाते हैं हम लोग। 2 पाई का मान क्या होगा आपका 22/7। आर क्या आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। एच कितना आपका 3 सेंटीमीटर। इसको ब्रैकेट में डाल दिए, प्लस है प्लस लगा दिए। फिर आपका ये 2 पाई का मान क्या हो गया आपका 22/7 इनटू आर कितनी बार है 2 बार, तो हमने आर को 2 बार लिख दिया। इससे ये कट रहा है, कट गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर इसको इससे गुना करेंगे ये 2 को 22 में, तो 44 × 3 हो जाएगा, प्लस इस 7 से ये 7 कट गया। इसको अगर इससे गुना करेंगे तो 44 × 7 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। इसको इससे गुना करेंगे तो ये आपका 132 प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो 104। इसको इससे गुना करेंगे तो 7 चौका 28 और 7 चौका 28 30। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4, आपका 440 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो पूछा क्या था, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा, तो वांछित है ना, लिखेंगे वांछित धातु
की चादर की मात्रा कितना है 440 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे ये आकृति देख रहे हैं बेलनाकार है, क्वेश्चन में खोखलाकार बोला है। हमने एक ये पेज लिया, इस पेज को हमने एक बेलन बना दिया, बन गया बेलन। इसी को बोलते हैं खोखलाकार बेलन। क्या बोलते हैं? खोखलाकार बेलन। अब इस बेलन को जब काट रहा है, इस बेलन को काटेगा तो एक आपको आयताकार चादर में बदल जाएगा। तो इसमें एक तो आपकी चौड़ाई होगी और दूसरी क्या होगी? लंबाई होगी। चौड़ाई आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आपको इसमें से लंबाई निकालना होगा। क्यों लंबाई निकालना होगा? क्योंकि बोला है उस चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए, एक आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। लिखेंगे, दिया है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर। और जब इस खोखले बेलन को जब काट रहा है तो इसकी चौड़ाई भी दे दिया है, 33 सेंटीमीटर। अब परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है हमें। तो देखिए यहां पे आयत का परिमाप, क्योंकि जब उसको काट रहे हैं, खोखले बेलन को जब काट रहे हैं तो उसका एक चादर के रूप में आ रहा है और चादर कैसा होगा? आयताकार होगा। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। अच्छा, इसको जब इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला होगा, इसी का निकाला होगा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब इसको काट रहा है तो ये आयत में बदल गया। इसमें से एक चौड़ाई दे दिया है, इसका मतलब चौड़ाई इंटू लंबाई होगा। जब उसको मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो ये चीज मिला होगा। तो यहां पर लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई आपको कितना दे रखा है? 33। जब इसको गुना किया होगा तभी ये 4224 प्राप्त हुआ होगा। लंबाई हमें निकालना है 4224 बट्टे 33। जब इसका इसमें भाग देंगे तो लंबाई आपका कितना निकल के आएगा? 128 सेंटीमीटर लंबाई निकल के आ गया। हमें पूछा क्या है? चादर का परिमाप। तो लिख लेंगे यहां पे चादर का परिमाप क्या है? 2 कोष्टक में लंबाई लिखा हुआ है, तो लंबाई आपका कितना निकल के आ गया? 128 प्लस चौड़ाई कितना है आपका? 33 दे रखा है, 2 हो गया। इसी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1161। और जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? 322 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर